Good morning, dear students. Welcome to CRI online classes. Dear students, we will start today our second book's chapter, How the Camel Got His Hump. This book name is It So Happened. प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी बुक का फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम्प स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से आपको इसे रीड करना है, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से रीड नहीं करोगे तब तक आपको इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन देयर इज़ ओवरव्यू ऑफ द लेसन। लेसन स्टार्ट करने से पहले इस लेसन का ओवरव्यूज़ दिया हुआ है। 3 लाइनें यहाँ पर दी हुई हैं जो कि इस चैप्टर के पूरे चैप्टर का सार हम कह सकते हैं। वो हैं द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगुन, जो संसार है अभी शुरू हुआ, एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और मनुष्य के लिए एनिमल्स ने काम करना शुरू किया, यानी कि जो जानवर थे उन्होंने मनुष्य के लिए भी काम करना शुरू किया था। देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल दैट डिड नथिंग, वहाँ पर एक आलसी जो जानवर था कुछ नहीं करता था, एंड सेड नथिंग बट हम केवल हम कहता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो मरुस्थल में जिन रहता था वह भी इस बात को नहीं समझ पाया, यानी कि उसकी समझ में नहीं आया, वह भी परेशान हो गया। हमारा लेसन स्टार्ट होता है इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब भी संसार अभी शुरू हुआ था, एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर अ मैन, और मनुष्य के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। किन्होंने? एनिमल्स ने। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पर एक कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, वह गरजते हुए डेजर्ट के अंदर रहता था, बीच में रहता था। यानी कि क्यों रहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स, वह लकड़ियाँ खाता, एंड थॉर्न्स, और कांटे खाता, एंड प्रिकल्स, और ऐसे ही कांटेदार झाड़ियाँ या नुकीली चीज़ों को खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, और जब भी उसे कोई कहता कुछ काम करने के लिए वह केवल हम कहता, जस्ट हम एंड नो मोर, केवल हम और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, शीघ्र ही एक हॉर्स उसके पास आया मंडे को सुबह, जब वो काम करना उन्होंने शुरू किया। विद अ सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर सैडल था। सैडल एक गद्दी होती है जैसे बैठने के लिए बना दी जाती है घोड़े के ऊपर, घोड़े की पीठ पर। उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारे साथ और हमारी तरह ट्रोट करो। ट्रोट होता है घोड़े की जो चाल होती है उसे ट्रोट बोलते हैं। दुल की चाल हम कह सकते हैं, या धीरे धीरे चलना हम कह सकते हैं। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने उस व्यक्ति को बताया जिसके लिए वो काम करते हैं। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, उसके बाद एक डॉग आया, उसके मुंह में एक छोटी छड़ थी, लकड़ी थी, लकड़ी का टुकड़ा था कह सकते हैं, और उसने कहा, वो कहता है, कैमल ओ कैमल एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल, आओ और हमारी तरह लेकर आओ। लेकर आओ मतलब जैसे सामान हम ला रहे हैं, फैच का मीन्स होता है दूर से लेकर आना, हम लेकर आ रहे हैं ऐसे आप करो। हम्प सेड कैमल, कैमल कहता है हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कैमल सिर्फ हम्प कहता है और डॉग वहाँ से चला जाता है और व्यक्ति को बताता है, उस मनुष्य को बताता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद एक ऑक्स आता है, विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी नेक पर एक योक रखा हुआ है, हल जोतने का जो उसकी नेक पर रखा होता है लकड़ी का वो होता है। एंड सैड कैमल ओ कैमल, और कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह जोतो, यानी कि खेतों को जोतो। हम सेड द कैमल, कैमल सिर्फ हम कहता है, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन,
और ऑक्स भी वहाँ से चला जाता है और मनुष्य को बताता है। यानी कि तीनों ही बारी बारी से वहाँ पर आते हैं और उस कैमल से काम करने के लिए कहते हैं, परंतु उसकी तो हैबिट बनी हुई थी, वो सिर्फ हम कहता है और इसके अलावा कुछ नहीं कहता है। अब वो सभी तीनों बारी बारी से अपने उस मालिक को जाके बताते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। उसके बाद जैसे ही दिन का अंत होता है वो अपना काम ख़त्म कर देते हैं, तो जो व्यक्ति होता है, जो मालिक है उनका, जो मानव है, वो उनको बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और कहता है 303 आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे क्षमा करना इस उसके लिए। बट द हम थिंग्स इन द डिज़र्ट कांट वर्क। वो कहता है कि तुम उसके लिए मुझे क्षमा करना कि जो हम्प नाम की चीज़ है वो डेज़र्ट के अंदर जो रहती है, डेज़र्ट के अंदर जो रहती है वो काम नहीं कर सकती है, यानी कि वो काम नहीं कर सकता है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अगर वो करता तो यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैंने उसे अकेला छोड़ दिया है, यानी कि मैं उसे अकेला छोड़ने के लिए जा रहा हूँ या उसे अकेला छोड़ते हैं। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और इसके लिए यानी कि इसके बदले में तुम्हें 2 बार काम करना होगा, यानी कि डबल टाइम उसके बदले का काम भी तुम्हें करना होगा। दैट मेड द 3 वर वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिज़र्ट। इससे वो तीनों गुस्से में हो गए और उन्होंने मरुस्थल के किनारे पर एक पंचायत बैठाई। एंड द कैमल केम चीविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट दैम। कैमल भी वहाँ पर आया चबाते हुए, जुगाली करते हुए या बार बार चबाते हुए, और जो वो खा रहा था, जो मुंह में बच जाता है उसको बोलते हैं एट दैम, और उन पर हंसा। देन ही सैड हम एंड वेंट अवे अगेन, और उसने सिर्फ हम कहा और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोन द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट। अब वहाँ पर जिन आता है जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज है। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट के साथ, यानी कि डस्ट के साथ रोल करता हुआ, जैसे हम देखते हैं या हमने कभी टीवी में या और फिल्मों के अंदर हमने जैसे जिन को देखा है जो कि डस्ट के साथ आता है रोल करता हुआ, इस तरह से वो आता है वहाँ पर। जिन ऑफ ऑल डिज़र्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है कि तुम तो इस जिन हो इस डेजर्ट के। इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये सही है किसी के लिए खाली बैठना या काम ना करना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता है बिल्कुल नहीं या निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है तो ठीक है। देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, एक वस्तु, एक चीज़ जो कि तुम्हारे मरुस्थल के अंदर या मरुस्थल के बीच में है। विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और जिसकी बड़ी बड़ी टांगें हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन आ स्ट्रोक ऑफ अ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने एक सिंगल काम भी नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से। ही वॉज नॉट ट्रोट, और वह ट्रोट भी नहीं करना चाहता है, यानी कि ट्रोट चलना भी ऐसे भी नहीं चलना चाहता है जैसे हम चलते हैं। शिव सेड द जिन विशलिंग, विशल की आवाज़ करता हुआ जिन वहाँ पर कहता है, यानी कि वो उसकी आवाज़ आती है जिनकी। दैट इज़ माई कैमल, वो तो मेरा कैमल है। व्हाट डज़ ही से अबाउट इट, उसके बारे में कहता है, वह क्या कहता है इसके बारे में। ही सेज हम, वह हम कहता है। एंड ही वुड नॉट प्लो, और वह हल भी नहीं चलाता है। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, खेतों को भी नहीं जोतता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसका हम्प करूँगा, यानी कि वो उसे कहता है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा अगर तुम मुझे कुछ समय दो। काइंडली वेट अ मिनट, यानी कि 1 मिनट दो तो मैं उसे हम सिखाऊंगा या मैं उसका हम कराऊंगा, तो उसके बारे में वो कहता है। सो इनफ फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। यू विल राइट वर्ड मीनिंग दैट वॉज मैंशन इन दिस चैप्टर। गुड बाय, थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.